तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी और आपकी ज़िंदगी को एक इम्तिहान बनाया है। इस ज़िंदगी में खुशियों के साथ साथ गम भी है। इस ज़िंदगी में जहाँ मुस्कुराहट है वहीं आंसू भी है। ये ज़िंदगी हमसे बहुत सारे मौक़ों पर इम्तिहान लेना चाहती है। इसलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया जो मोमिनों के लिए, ये दुनिया जो मोमिनों के लिए कैद खाना है। आप उन कैद खानों के बारे में पूछे कि जो जेलों के स्वाबतें, मुसीबतें, परेशानियों को झेल कर आया है, वही लोग जानते हैं कि जेलों की मुश्किलें और परेशानियां जो झेल कर आए, आप उनसे हकीकत जाके पूछिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया सिजनुल मुमिन, कि दुनिया जो है मोमिनों के लिए कैद खाना है। इसमें मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। सारी चीजों को क्या है कि आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मरना है। आगे इरशाद फरमाया, व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, कि मेरे बंदे हम तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर आजमाएंगे, हम तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर क्या है कि इम्तिहान लेंगे, शर से वल खैरी, शर से, खैर के ज़रिए और शर के ज़रिए। आगे इरशाद फरमाया, व इलैना तुरजऊन, कि मेरे बंदे तुम्हें तो क्या है कि हमारी तरफ पलट कर वापस आना है। तो हम तुम्हें शर के ज़रिए और खैर के ज़रिए, यानी अच्छाई से और बुराई से, दोनों के ज़रिए हम तुम्हें इम्तिहान लेंगे। व इलैना तुरजऊन, और तुमको तो क्या है कि हमारी तरफ पलट कर वापस आना है। तो शर और खैर, अच्छाई और बुराई, ये सारी चीज़ों के ज़रिए हम तुम्हें आजमाएंगे और आपको क्या है कि इम्तिहान में कामयाब होना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, अब ये सवाल पैदा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं। तो जब हम और आप कुरान और हदीस के मुताला करेंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि हम पर अल्लाह तबारक व तआला कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं और अल्लाह तबारक व तआला कौन कौन सी परेशानियाँ हम पर डालती हैं। इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पारे में सूरह बकरा में इसका जवाब, यानी इस सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पुकार कर, ललकार कर, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवाल, के मेरे बंदे, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, कि हम तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर आजमाएंगे खौफ के ज़रिए। तुम्हारे दिलों के अंदर एक किस्म का खौफ और दहशत तारी हो जाएंगे, ऐसे हालात तारी हो जाएंगे, हम तुम्हें खौफ के ज़रिए आजमाएंगे। आगे इरशाद फरमाया, वल जू'i, और कभी तो हम तुम्हें भूख के ज़रिए आजमाएंगे। तुम्हारी माशी हालत कमज़ोर हो जाएगी, तुम खाने के दाने दाने को तुम तरसने लगोगे। वनक़सिम मिनल अमवाल, और कभी तो हम तुम्हें माल के कमी के जरिए आजमाएंगे।
तुम्हारे कारोबार में तुम्हारी माशी हालत कमजोर हो जाएगी, तुम्हारी हालत कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे कारोबार मंदी का शिकार हो जाएगा, तुम्हारी तिजारत घाटे की शिकार हो जाएगी। आगे इरशाद फरमाया वल अनफुस, और कभी तो हम तुम्हें जान के कमी के जरिए आजमाएंगे, दंगे फसाद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, खून खराबे होंगे, तुम्हारी जानें जाएंगी, तुम कत्ल होगे। और फरमाया वो समरात, और कभी तो हम तुम्हें फलों के कमी के जरिए आजमाएंगे, जमीन के अंदर पैदा होने वाले फलों और नबातात में कमी आ जाएगी, कैद साली पड़ जाएगी, सूखे पड़ जाएंगे, जमीन से क्या है कि पैदा होने वाली चीजें क्या है कि नहीं होने लगेंगे। हम तुम्हें इन चीजों के जरिए भी आजमाएंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अलग अलग आजमाइशें हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इस सवाल का जवाब दिया कि मेरे बंदे, हम तुम्हें हर चीज से, चाहे वो माल हो, चाहे वो जान हो, चाहे वो किसी एतबार से हो, हर तरीके से, हर एतबार से हम तुम्हें आजमाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या है कि इस इम्तिहान में कामयाब होना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है। अब आइए आपको हदीस की तरफ लेकर चलता हूं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर से इस सवाल का जवाब दिया कि ये जो मुसीबतें, ये परेशानियां, ये आजमाइशें जो आती हैं, ये हमारे करतूत की वजह से, हमारे फलों की वजह से, हमारे अमल का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं इन्ना फी मालिल रजुली फितनतन, और कभी हम तुम्हें माल के जरिए आजमाएंगे, वफी ज़ौजतिही फितनतन, और कभी हम तुम्हें बीबी के जरिए भी आजमाएंगे, व वलदिही, और कभी हम तुम्हें औलाद के जरिए भी आजमाएंगे। ये माल, ये औलाद, ये बीबी, जब अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेना चाहे तो इन तरीकों से भी क्या है कि अल्लाह ताला इम्तिहान आपको ले सकते हैं। और कभी कभी तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मुखालिफीन, अपने दुश्मनों को क्या है कि हमारे लिए एक आजमाइश बना देते हैं, हमारे लिए एक क्या है कि इम्तिहान का जरिया बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वजअलना बअज़कुम लिबअज़िन फितना, क्या फरमाते हैं वजअलना बअज़कुम लिबअज़िन फितना, और हम तुम्हें आजमाएंगे, एक दूसरे के लिए हम तुम्हें आजमाइश के लिए बनाया। अतस्बिरून, कि तुम सब्र करते हो कि नहीं करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कभी कभी दुश्मनों को, हमारे मुखालिफीन को एक एक तरह की क्या है कि इम्तिहान लेते हैं और आजमाइश लेते हैं। तो मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरीके से क्या है कि एक इम्तिहान लेना चाहा, और आज तक क्या है कि हम और आप क्या है कि इन इम्तिहानों से क्या है कि दो चार होना पड़ता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं अजबन लिअमरिल मुमिन, अजबन लिअमरिल मुमिन, कि एक मोमिन का मामला बड़े अजीब व गरीब है। आगे इरशाद फरमाया वलैसा ज़ाका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, और ये मकाम और मर्तबा अगर किसी को मिलता है तो सिर्फ ईमान वाले को मिलता है।
सिर्फ मोमिन को मिलता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बातों को वजाहत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इन असाबतहु ज़र्राहु सदर। क्या फरमाते हैं? इन असाबतहु ज़र्राहु सदर। अगर मोमिन की कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई परेशानियां आती हैं, तो वो मोमिन अल्लाह तबारक ताला की तकलीफ़ों के ऊपर, अल्लाह तबारक ताला की परेशानी के ऊपर क्या है कि सब्र करता है। और आगे इरशाद फरमाया, वइन असाबतहु सर्राहु शकर। और अगर कोई मोमिन को, किसी मोमिन को कोई सुख पहुंचता है, कोई राहत पहुंचती है, तो अल्लाह तबारक व तआला के उस सुख के ऊपर, उस राहत के ऊपर क्या है कि वो शुक्र अदा करता है। फ़कान खैरन लहू, राहत भी उसके लिए खैर बन जाती है, और क्या है कि परेशानी भी उसके लिए खैर बन जाती है। तो ये मुसीबतों का आना, ये परेशानियों का आना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इम्तिहान के तौर पर क्या है कि हम पर क्या है कि नाजिल करता है कि मेरे बंदा इस इम्तिहान में खरा उतरता है या इस इम्तिहान में क्या है कि फेल हो जाता है, इस इम्तिहान में कामयाब होता है या इस इम्तिहान में क्या है कि फेल हो जाता है। इसलिए भी अल्लाह तबारक व तआला हम पर क्या है कि मुसीबतें और परेशानियां डालते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का निज़ाम एक निराला है। आज कौन इंसान नहीं जानता, बच्चा बच्चा भी वाकिफ है कि हम और आप किस इम्तिहान में क्या है कि गुजर रहे हैं, किस इम्तिहान से क्या है कि दो चार हो रहे हैं। आज इंसान क्या है कि कोरोना वायरस से क्या है कि वाकिफ नहीं है, बच्चे बच्चे वाकिफ है, सब जानते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, आप अपने नजरों से देखे होंगे कि किसी डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अगर हाथ पैर धुलने से क्या है कि उसको कोरोना नहीं होगा, तो आपने देखा होगा अपने नजरों के सामने कि लोग मस्जिदों में ज्यादा तादाद नजर आने लगे, लोग नमाज पढ़ने लगे। तो मैं आप इस बात का पैगाम देना चाहता हूं कि एक डॉक्टर की बात पर क्या है कि आपने यकीन कर लिया कि अगर हाथ और पैर धुलने से क्या है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन आपने अल्लाह के कलाम पर कभी भरोसा नहीं किया कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो क्या है कि हम कामयाब होंगे। आपने नहीं सोचा, एक डॉक्टर की बात पर आपने भरोसा कर लिया। कौन नहीं जानता है कि